ये मेंस डे शुरू होने से पहले ही हमने जब मैनकाइंड फार्मा का वीडियो देखा, उससे भी पहले से ही ये फीमेल एमआरएस का बहुत कुछ चल रहा है भाई। अब फीमेल एमआरएस के नाम पे पूरा एमआरएम जो है 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है और मेरा भी इस पे एक अलग स्टैंड है कि मैं इनको सपोर्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता उसमें तो बहुत सारे रीज़न्स हैं, मैं सबके ऊपर तो अभी डिस्कशन नहीं हो सकता। लेकिन मैं कुछ पॉइंट्स मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे फॉर एन एग्ज़ाम्पल एक फीमेल एमआरए को मैं लेता हूँ। वो डॉक्यूमेंट्री वगैरह बनाती है वगैरह-वगैरह। अब कुछ लोग कहते हैं कि पैसों के लिए बनाती है, क्यों पता नहीं। तो ख़ैर जो भी है, अगर तुम पैसों के लिए कर रहे हो तो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है करो, अगर पैसों के लिए कर रहे हो, धंधा चला रहे हो तुम अपना बिज़नेस चला रहे हो, तो बदले में कुछ ढंग का तो मिलना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है। तुम डॉक्यूमेंट्री बना रहे हो, उसमें जो फुटेज वगैरह है, वो सब जो मेल एमआरएज़ हैं, उनके सोर्सेज़ से उन्होंने वीडियो कहीं से रिकॉर्ड किया हो वगैरह, वो सारा डिटेल्स डाल के तुम अपना रिकॉर्डिंग कर रहे हो। अभी बहुत लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन थोड़े दिन पहले दिल्ली में इस एमआरए का एक जो डॉक्यूमेंट्री है वो स्क्रीनिंग होने वाली थी और काफ़ी सारे मेंस राइट एनजीओ ने उसका बॉयकॉट कर दिया और बहुत सारे एनजीओ की तरफ से उस एमआरए को लीगल नोटिस गया था कि उसने बिना कंसेंट के, बिना उनके परमिशन के उन लोगों का फुटेज अपनी डॉक्यूमेंट्री में यूज़ कर लिया। तो जब ऐसे लोगों के ऊपर लोग सवाल उठाएँगे कि ये पैसों के लिए कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इनको वो नहीं करना चाहिए कि उनको गुस्सा भी नहीं होना चाहिए और लिटरली कुछ जवाब देने का उनके पास हक भी नहीं बनता। क्योंकि अगर तुम पैसों के लिए कर रहे हो, कोई गलत बात नहीं है पैसों के लिए कर रहे हो। लेकिन उसमें भी तुम्हारी जेन्युइनिटी नहीं है कोई, जेन्युइन नहीं हो तुम। इधर-उधर से माल उठा के उसको अपना बना के बेच रहे हो। और दूसरी बात है कि ऐसे लोगों को कहाँ किस हद तक आप ट्रस्ट कर सकते हो। एक और बेस्ट एग्ज़ाम्पल है कि एक और फीमेल एमआरए थी, अभी नहीं है शायद क्योंकि अभी इसको मेंस के रिलेटेड टॉपिक के ऊपर बात करते उतना मैं सुनता नहीं हूँ या आप उस मतलब उसको अगर उसका ट्विटर प्रोफाइल भी आप देखो तो इतने ट्वीट नहीं मिलेंगे आपको। तो इसने क्या किया कि दिल्ली कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मैंने इससे पहले भी इस इंसिडेंट का ज़िक्र किया था बहुत सारे वीडियो में। ये बात भी बहुत सारे एमआरएस स्पेशली जो सिम्प एमआरएस हैं, उनको नहीं पता कि दिल्ली कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक सेमिनार हुआ था। उधर जाके ये फेमिनिज़्म के नाम पे ज्ञान फैलने लगी थी और वहीं पे ऑडियंस में ऐसी लेडीज़ बैठी थी, माएँ, बहनें बैठी थी जो फ़ॉल्स 498 ए के चार्जेज़ में अंदर जा चुके हैं। फालतू में उनका मतलब इज़्ज़त भी गई, जेल में भी गए, पैसे भी गए, सब कुछ गए। तो वही औरतें जो बैठी थी ऑडियंस में वो उन्होंने उठ के उस एमआरए के खिलाफ सो कॉल्ड एमआरए इसके खिलाफ मतलब चिल्ला-चिल्ली करने लगे, फिर उसको निकाल दिया उधर से। तो अगर जो लोग आज नाच रहे हैं, जैसे थोड़े दिन पहले देखा था ना कि आपने कि एक फीमेल एमआरए ने एक डीपी यूज़ किया था, जिसमें साला मेंस डे है, मेंस डे के अंदर भी फीमेल का सिंबल घुसेड़ दिया। और वहीं पे मैनकाइंड फार्मा जैसे बड़े-बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज़ मेंस डे पे मिसैन्ड्री से भरा हुआ अपना वीडियो लॉन्च करते हैं, आदमियों को ज्ञान फैलने के लिए और यहाँ पे ये लोग इंक्लूसिविटी मरवा रहे हैं अपना। तो इस इन मेरा ये सवाल है कि इन लोगों को कहाँ तक आप भरोसा कर सकते हो? देखो यार रही बात भरोसे की, तो इन लोगों पे भरोसा तो नहीं किया जा सकता है। तो नहीं किया जा सकता है, इसके भी कई सारे रीज़न हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि आप किस पे भरोसा करोगे? आप उस पे भरोसा करोगे जिसको आप जानते हो, जिसको आप पहचानते हो, या जो आपसे काफ़ी दिनों से रिलेटेड हो, उस पर आप फिर भी एक बार को भरोसा कर लोगे। अब एमआरए जो बनते हैं या जो बने हैं, उसमें कई तो ऐसे हैं जो प्रताड़ित हैं खुद से और वो एमआरए बने हैं। और उसके बाद कुछ ऐसे हैं जिन्होंने मौके का फ़ायदा उठाया, क्योंकि यार जो जब किसी भी फैमिली पर 498 लगता है, वो डर जाती है, पूरी फैमिली डर जाती है। ये इस तरह का एक कानून है हमारा। तो जब वो फैमिली डर जाती है, तो उसको सांत्वना देने के बहाने, उसको सपोर्ट देने के बहाने, लोग क्या करते हैं, इस बहाने उनसे जो है मतलब उनको अपना सपोर्ट ऑफ़र तो करते हैं, मगर उस ऑफ़र के बदले में उनसे कुछ लेते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं, कुछ स्टोरीज़ ले लेते हैं। एंड डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है मॉनेटरी बेनिफिट होता है, तो कुछ लोग इसलिए भी होते हैं इसमें। कुछ एनजीओज़ हैं जो बिल्कुल इसी पे काम कर रहे हैं, मतलब कि जो फैमिलीज़ हैं उनको सपोर्ट दो या सपोर्ट के बहाने उनसे कॉन्टैक्ट करो और उनसे जो है ले लो। तो इस तरह की चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे। तो देखा जाए तो स स मतलब बिलीव करना आज के समाज में थोड़ा मतलब
बहुत ही भारी शब्द है और बहुत ही बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके ऊपर, जो जो बिलीव करना चाहता है कि वो किस तरह से बिलीव करे, तो बिलीव करने लायक नहीं है। दूसरी चीज क्या है कि हम लोग जानते हैं कि एक जो चीज है सिस्टरहुड, ये सिस्टरहुड बहुत खतरनाक चीज होती है। आज जो एमआरए है, जो फीमेल एमआरए है, वो आपके साथ खड़ी होगी, आप आपके साथ आपको सपोर्ट भी देगी एक हद तक। लेकिन क्या होगा, कल को अगर कोई मान लो कोई एक लड़की कहीं और से रोना शुरू करेगी, तो यही फीमेल एमआरए जो है ना, वो दूसरी साइड जाके उसको भी सपोर्ट करेगी और वो ये कहेगी कि भाई वो भी तो लड़की है, उसको वो भी विक्टिम है, उसको भी सपोर्ट की जरूरत है। तब वो ये नहीं देखेगी कि सपोर्ट किसको कितना चाहिए। देखो यार, एक बंदा है, उसको सपोर्ट कहीं नहीं है, ना सोसाइटी में सपोर्ट है, ना उसके फैमिली से सपोर्ट है, ना जो है ना पुलिस उसका सपोर्ट करती है, ना पॉलिटिकली उसको कोई सपोर्ट है, ना लॉ उसका सपोर्ट कर रहा है। और एक लड़की है जिसके सपोर्ट के लिए सब कुछ है, पूरी दुनिया उसके सपोर्ट के लिए, सोसाइटी, कोर्ट, लॉ, पुलिस, सब कुछ उसके लिए है। ठीक है, वहां पर अगर आप उस चीज को तौलो, तो फिर एक आदमी जो खड़ा है, उस आदमी के सपोर्ट के लिए कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। कुछ एमआरएज हैं, कुछ एनजीओज हैं, और उन कुछ एनजीओज, कुछ एमआरएज में भी कुछ जो फेम एमआरएज हैं, वो क्या है भाई, वो पार्टी बदलने वाले लोग हैं। तो ऐसे में कितने लोग बच जाते हैं जो आपका सपोर्ट कर पाएंगे। आप जब इस सिनेरियो को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि आप कैसे किस पे भरोसा कर सकते हो। दूसरी चीज ये हो जाती है कि जब आप एक तरफ देख रहे हो कि लड़की को इतना सारा सपोर्ट मिल रहा है, चाहे वो गलत हो चाहे झूठा हो, तो यार अगर आप खुद को एमआरए कहते हो, यानी मेंस राइट एक्टिविस्ट कहते हो, तो उसमें फिर ये सवाल कहाँ से पैदा हो गया कि यार वो फीमेल है, वो सफर कर रही है, तो चलो उसको भी सपोर्ट करें। अरे भाई, उसको सपोर्ट करने के लिए तो पूरा तंत्र लगा हुआ है, पूरा देश है, पूरे देश के सारे लोग हैं। तो आप उसकी तरफ क्यों जा रहे हो? यार यहाँ पर और जो मेन जो सफरिंग है, आप उसको सपोर्ट करो। लड़की को देखने के लिए बहुत सारे लोग हैं, वो लोग देख लेंगे, संभाल लेंगे। यहाँ लड़का अकेला पड़ा है, आप उसको छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाओगे। तो ये तो कहीं से भी मुझे जस्टिफाइड नहीं दिखता। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, ये कहीं ना कहीं दिल दिमाग में आती हैं। कई लोग इसके बारे में सोचते नहीं है, विचारते नहीं है, वो ये सोचते हैं कि यार लड़की है, लड़की ही लड़की के अगेंस्ट में बोलेगी तो काम आएगा। ये पहले मेरी भी सोच थी, लेकिन कई सारी पहलुओं पे जब मैंने देखा, तो मैं समझ गया कि लड़की लड़की के अगेंस्ट में नहीं बोलेगी। वो भले ही एक प्लेटफॉर्म पे बोल भी दे, मगर एट द बैक एंड उन लोगों का कुछ और ही खिचड़ी पकता रहेगा। और नेक्स्ट डे जब कुछ कहीं और पे ऐसा कुछ वारदात होगी या कोई घटना हो जाएगी जहाँ पे लड़की बोलेगी भाई मेरे साथ ऐसा हो गया, ये सारी पार्टी जाके उसके सपोर्ट में खड़ी हो जाएगी। तब भी ये कहेंगे कि हम मेंस राइट एक्टिविस्ट हैं, मगर ये काम क्या कर रहे हैं? मेन को डिफेम करने का काम कर रहे हैं, मेन के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। ठीक है, अपने जो उनके जो रियल विक्टिम्स हैं, जो मेल विक्टिम्स हैं, उनको छोड़कर ये जा रहे हैं फीमेल विक्टिम्स के पास, जिनके पास ऑलरेडी किसी सपोर्ट की कोई कमी नहीं है, हर तरह का सपोर्ट उनके उनको पहले से मिला हुआ है। तो ये सारी चीजें हैं। भाई हमारे दिमाग में तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि हम क्या हैं, क्योंकि साल के 365 दिन अगर कोई हमसे पूछे तो हम यही बोलेंगे कि हम मेंस राइट एक्टिविस्ट हैं। गलती से भी हमारे मुँह से ये नहीं निकलेगा कि हम इक्वल राइट एक्टिविस्ट हैं। हाँ, अब किसी को बुरा लगे तो भाई वो अलग बात है। अगर मैं खुद को मेंस राइट एक्टिविस्ट बोलता हूँ, तो मैं सिर्फ़ मर्दों की बात ही करूँगा, मैं फेमिनिस्ट की बात नहीं करूँगा या लड़कियों की बात भी नहीं करूँगा या फिर जेन्युइन केसेज़ के बारे में भी जहाँ पे लड़कियाँ सफ़र कर रही है, उसके बारे में भी नहीं बोलूँगा मैं। उसके बारे में बोलने के लिए फेमिनिस्ट है, वो मेरा काम नहीं है। जो हार्ट का सर्जन है, वो ब्रेन का सर्जन नहीं बन सकता या गायनेकोलॉजिस्ट नहीं बन सकता। कार्डियोलॉजिस्ट जो है, वो गायनेकोलॉजिस्ट नहीं बन सकता। दोनों का काम अलग होता है। तो इसी वजह से वो रोल्स भी अलग है, फेमिनिस्ट और एमआरए, ठीक है ना? अब ऐसा है, कुछ लोग बोलेंगे कि दोनों एक जैसे हैं, दोनों एक जैसे नहीं है, बहुत डिफरेंस है। डिफरेंस बताने मैं अभी नहीं जाऊँगा, लेकिन दिमाग में ये कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए कि वो अपने सिस्टरहुड को दाँव पे लगा के तुम्हारे साथ बात करेगी। एक और रीज़न ये है कि अगर जो ये फीमेल एमआरएज़ मेंस राइट की बात करती है, मैं इनको भरोसा क्यों नहीं करता कि जो मेंस राइट की बातें करते हैं, ठीक है? तो अगर मेंस को वो राइट मिल जाते हैं, वो डायरेक्टली उनको अफ़ेक्ट करेगा। कैसे करेगा? जैसे एलिमनी वगैरह या फिर चाइल्ड कस्टडी वगैरह, वो डायरेक्टली इनको अफ़ेक्ट करता है। तो कोई बंदा पागल थोड़ी है कि जो उसको मिल रहा है, वो उसको दाँव पे लगा के किसी और को बेनिफिट करवाए। आज के ज़माने में तो भाई नहीं होता। तो एट लीस्ट लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए इन लोगों के बहकावे में आने से पहले, और दिमाग में इतना कन्फ्यूज़न नहीं रखना चाहिए भई।